औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाब इफ्तिआल 6 नंबर बाब है, इसको देख रहे हैं सुलासी मज़ीद फ़ी के। और इसके जो एक हमने कहा था कि हर बाब के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो तमाम अबवाब के अंदर पाई जाती हैं। मसलन उसमें एक एक्शन होता है, और एक्शन या तो अपनी ज़ात पे किया जा रहा होता है जिसको हम फ़ेल लाजिम कहते हैं, और या वो किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा होता है जिसको हम फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। तो कुछ अबवाब के अंदर ज़्यादा एक्शन फ़ेल मुताद्दी का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अल्फाज हमें फ़ेल लाजिम के भी मिल जाते हैं। और कुछ अबवाब के अंदर ज़्यादातर एक्शन फ़ेल मुताद्दी का होता है, और कभी कभी उसके अंदर हमें अल्फाज फ़ेल लाजिम के भी मिल जाते हैं। वाहिद जो 7 नंबर हमारा बाब है, बाब इन फ़ियाल, ये वो वाहिद बाब है जिसमें 100% जो काम होता है, जो एक्शन होता है, जो फेल होता है, जो वर्ब होता है, वो एक्शन जो है फेले लाजिम का कर रहा होता है, यानी कि अपनी ज़ात के ऊपर काम कर रहा होता है। मादे से पहले नून अजाफी बाब इन फ़याल कौन सा है जिसके अंदर मादे से पहले एक अजाफी नून दाखिल किया जाता है, और ये सुलासी मजीद फ़ी है और 7 नंबर बाब है। और इसके अंदर जितने भी अल्फाज मिलेंगे उसमें वो काम सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर कर रहे होंगे। तो ये एक तो हमें खसूसियात ऐसी होती हैं जो तमाम अबवाब के अंदर पाई जाती हैं। मसलन हम कहते हैं कि एक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादती हो रही है, यानी कि उसके अंदर बहुत काम ज़्यादा किया जा रहा है, बार बार या मुसलसल किया जा रहा है, तसलसल से किया जा रहा है, या एक मर्तबा किया जा रहा है, या अकेला किया जा रहा है, या किसी के साथ मिल के किया जा रहा है, किसी के अकेला किसी के ऊपर किसी के साथ मिल के किसी दूसरे पे काम किया जा रहा है, या दोनों ग्रुप एक दूसरों के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि ये हर बाप के अंदर काम करने का तरीका जो है मुख्तलिफ होता जाता है। तो जैसी हमें उस बाप की खसूसियत पता होगी तो उसका लफ्ज़ आएगा तो हम फौरन बता सकेंगे कि ये काम किस तरह से किया जा रहा है। कोई शख्स अकेला कर रहा है एक ही दफ़ा, या कोई शख्स अकेला कर रहा है लेकिन मुसलसल कर रहा है, बार बार कर रहा है, या कोई किसी के साथ मिल के वो काम कर रहा है लेकिन दूसरे पे कर है। और एक वो भी मौका होगा कि जब मिल के दो ग्रुप आपस में मुकाबला कर रहे होंगे और एक दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। जिस तरह जंग की जाती है तो जंग में दो ग्रुप आमने सामने होते हैं और दोनों दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों मिल के ऑपोजिट अपने से जो मुखालिफ लोग हैं उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप रेस लगा रहे हो या कोई जो गेम खेल रहे होते हैं, मसलन फुटबॉल खेल रहे हैं, या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पे भी दो ग्रुप ऑपोजिट साइड पे खेल रहे हैं और आपस में मुकाबला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं अपने ऑपोजिट के ऊपर, दूसरी टीम अपने मिल के काम कर रहे हैं अपने से दूसरे ऑपोजिट ग्रुप के ऊपर, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इस तरह से भी काम होता है, ठीक है, यानी कि काम की मुख्तलिफ नोयत होती है। अब यहाँ पे जो है हम बाब इफ्तिआल की बात कर रहे हैं, तो बाब इफ्तिआल के अंदर हमारा ज़्यादा जो काम है वो फ़ेल मुताद्दी का है। कभी कभी हमें इसमें फ़ेल लाजिम की भी मिसालें मिल सकती हैं, यानी कि एक्शन ज़्यादातर जो है वो किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा है। एक्शन की बात हो गई। फिर हमने कहा इसकी अपनी कुछ खसूसियात होती हैं, हर बाब की अपनी कोई खसूसियत होती है। तो इस बाब की खसूसियत क्या है कि काम जो इसके अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको जो है मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया जाता है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि बाब इफ्तियाल जो होता है वो 6 नंबर बाब है। बाब इफ्तियाल जो है ये 6 नंबर बाब है, और इसके अंदर क्या होता है, फा कलेमा के बाद ते का अजाफा।
यानी कि मादे से पहले नहीं है, बल्कि पहले दो जो हरूफ हैं मादे के, उनके दरमियान में ते का अजाफा। तो ये जो है बाब इफ्तियाल के अंदर होता है, ठीक है। अब ते का जो अजाफा है, आपको वो ते नज़र आएगा तमाम हरूफ के अंदर, अल्फाज के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे हरूफ हैं कि बाकी तमाम हरूफ, हरूफ तहजी हमने पढ़ा था 28 या 29 होते हैं, ठीक है। हरूफ तहजी कितने होते हैं? 28 या 29, ठीक है। अलिफ और हमजा अगर इनको एक तस्वुर किया जाए तो फिर 28 कहेंगे, और अगर इनको अलग-अलग माना जाए तो 29 कहेंगे। कुछ उलेमा इनको एक मानते हैं और कुछ इनको अलग-अलग मानते हैं, ठीक है। तो जो इसको एक मानते हैं, जब हमने कहा ना कि कोई भी लफ्ज़ हमजा अलिफ से शुरू नहीं हो सकता, तमाम अल्फाज हमजा से शुरू होते हैं, यानी कि शुरू में कभी अलिफ नहीं आ सकता। तो वो क्या कहते हैं कि जब तक वो बगैर इस्तेमाल के पड़ा हुआ है तो वो अलिफ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने उसको इस्तेमाल करना है, उस पर कोई हरकत लगानी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो अलिफ जो है वो हमजा में तब्दील हो जाता है। क्योंकि हमने ये सीखा था कि कोई भी अलिफ जिसके ऊपर हरकत हो, चाहे वो पेश की है, ज़बर की है, ज़ेर की है, तो वो अलिफ नहीं होता बल्कि वो हमज़ा होता है। तो कुछ उलेमा ये कहते हैं जो इसको 28 मानते हैं कि जब तक ये अकेला बगैर हरकत के खड़ा हुआ है शुरू में, तो हम इसको अलिफ कहेंगे। लेकिन जैसे उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी फ़ेल अमर में, या अल के साथ, या किसी भी मुकाम के ऊपर, तो फिर अब जब हम उसको पढ़ने के लिए हरकत जब देंगे तो वो हमज़ा में तब्दील होगा। अब आप कौन सी सोच रखते हैं, आपने उसके मुताबिक अपना बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि बाब इफ्तियाल के अंदर फ़ा कलिमा के बाद ते का इजाफा होता है, तो तमाम 28-29 जो हैं अल्फाज जहाँ पे ये हरूफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको ते अपनी जगह पे मौजूद नज़र आएगा। चंद हरूफ हमने पढ़े कि अगर वो फ़ा कलिमा की जगह आ जाएं, चंद हरूफ फ़ा कलिमा पर आ जाएं, तो बाब इफ्तियाल में हरूफ की तब्दीली वाक़या हो जाएगी। ठीक है। बाकी जितने भी हरूफ हैं 28-29, उनमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चंद हरूफ ऐसे हैं, और वो भी सिर्फ जब फ़ा कलिमा पर आएंगे तो ये तब्दीली, हरूफ की तब्दीली वाक़या हो जाएगी। तो वो कौन कौन से हरूफ थे? हमने कहा कि फ़ा कलिमा के ऊपर, कौन बताएगा? मम्मा न्यू बोले। जी नगीना, बताना चाह रहे हो? मैम मैं बता दूं मैम, जाल है, जे है, सौद है, दौद है, तौ है, रौ है, वाव या हमजा है, और सीन है, और सा है। बिल्कुल ठीक है। पहले हम ये बात करते हैं कि जो फ़ा कलिमा है, अगर वहाँ पे हमज़ा वाव या आ जाए तो इसके बाद बाब इफ्तियाल की ते होगी। अब इन इन अल्फाज में अब ते नहीं बदलना, बल्कि हमज़ा वाव या जो हैं वो, हमज़ा वाव या, ये तीनों हरूफ ते में बदल जाएंगे। ते में बदल जाएंगे।
बिल्कुल ठीक हो गया। बाकियों में आपने देखा था कि जो है ते चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ते अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, बल्कि उसकी जगह क्या है, जो अलिफ हमजा वाव या है वो तब्दील हो जाएंगे, वो अपनी जगह जो है वो बदल लेंगे। बाजी, जी, यानी फा कलिमा बदल जाएगा। फा कलेमा बदल जाएगा सिर्फ ये हमजा वाव या में, बाकी हर जगह जी। ते ने बदलना है, लेकिन यहाँ पे जो है ते अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, और हमजा वाव या जो हैं वो तीनों जो हैं वो ते में बदल जाएंगे, जिसकी मिसाल हमने मुत्तकी की ली थी। जी। ठीक है, आपका रूट वर्ड था अ, वकी। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास वाओ के बाद एक ते था और काफिया, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या आ गया, इत्तक, यानी कि वाओ की जगह भी ते आ गया, और ये क्योंकि अमर है तो इसलिए अमर में हमने सीखा था कि जो आखिरी हरूफ इल्लत जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, तो इसका जो या है आखिरी वो इस वजह से ड्रॉप हो गई क्योंकि वो हरूफ इल्लत है। अमर के अंदर हरूफ इल्लत जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, डिलीट कर दी जाती है। वाव आखिरी या आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही, और जो पहला वाव है वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो बाब इफ्तियाल होने की वजह से जो वाव है वो ते में बदल गया। तो एक ते, पहला ते जो है वो वाव का है, दूसरा ते जो है बाब इफ्तियाल का है, तो दो ते को हमने शद्दा दे के इकट्ठा कर दिया। काफ जो है वो मौजूद है क्योंकि यह आखिरी हरफ है, इसको हमने साकिन कर दिया। हमें पता है कि जो अमर होता है उसका लास्ट हरफ साकिन होता है, जज़म आ जाता है उस पर, जाजिम कहलाता है। और या कहाँ चली गई, क्योंकि फेले अमर के अंदर जो आखिरी हरफ होता है यानी कि वोवल जो भी होता है वो गिरा दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये मिसाल आपको एक इसकी मिल गई, यानी कि ते चेंज हो गया, ते चेंज नहीं हुआ बल्कि जो वाव था वो ते में बदल गया। ये पॉइंट अब सबको क्लियर है, जो मैम ये बच्चे कह रहे ऊपर हैं आपने नहीं। क्या लिखा है? ऊपर वाला जो आपने बॉक्स बनाया ना, तो बाबे इफ्ताल में मैं इफ्तियाल, और उसकी मैंने आपको तब्दीली सब वापस। बताया कि बाब इफ्तियाल 6 नंबर बाब है, और इसके फा कलिमा के बाद ते का इजाफा किया जाता है उसको बाब इफ्तियाल बनाने के लिए। और फिर एक अलहदा से बात बताई थी कि हरूफ तहजी जो हैं वो 28 या 29 होते हैं, लेकिन चंद इनमें से ऐसे हरूफ हैं कि जब वो बाब इफ्तियाल के फ़ा कलिमा पर आ जाएं तो उनमें तब्दीली वाक़या हो जाती है। अब वो नीचे हम उसकी तब्दीली को की मिसाल दी है कि ठीक बाब है। इफ्तियाल में अगर फ़ा कलिमा पे अलिफ वाव या आ जाए या हमज़ा वाव या आ जाए तो वो ते में बदल जाता है। तो एक ते होती है बाब इफ्तियाल की जो फ़ा कलिमा के बाद होती है, और जो फ़ा कलिमा है वो भी ते में बदल गया। ये एक कायदा है। ठीक ये पता नहीं आप में से कौन छिड़ना शुरू कर देता है। मैम अगर आप वाक़ा या जो हमारे पास मादा आया है उसका माजी और मुजारिया बना लें, आपने उसका अमर बनाया है ना, तो पहले ये पहले बेटा हम माजी और बहुत मुजारिया दफ़ा बनाए। कर चुके हैं पिछले लेसन्स में। आप पिछले ओके। लेसन्स खोल के क्यों नहीं पढ़ते? ये एक जी दफ़ा जी नहीं, जी। मैं कोई 4-5 दफ़ा करा चुकी हूँ, हर लेसन में करा चुकी हूँ। ओके। पिछले लेसन खोलने उनको पढ़ें। वो फिर ये होता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उसी में अड़ जाते हैं। जी 13 मार्च का लेसन देख लें, उसमें करवाया हुआ है मैम ने। जी, 5-6 दिन आपके पास होते हैं, उसमें आप लोग पढ़ा करें, पिछले दोहराया करें पिछले लेसन।
अब जी मैं वो मिसाल देने लगी हूँ जो कि हमें बताई गई है, जो कि मेरी स्टूडेंट कौन मौजूद है क्लास में जिसने मुझे भेजा है? अमतुल रकीब ने भेजे हैं मुझे जी। तो एक जो जी जी मिसाल है अल बकरा की, अल बकरा के अंदर 247 के अंदर है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया है, लेकिन मैं उसने मिसाल ढूंढी है इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। इस इस्तफा जी। अब इसमें आपने देखा है कि जो मैंने बताया था कि कौन से हरूफ हैं, सौद, ज़ाद और ता। ये तीन हरूफ हैं, सौद, ज़ाद और ता। जब भी ये फा कलमा पे होंगे पर आ जाएंगे बाबे इफ्तियाल में, तो इसमें क्या तब्दीली होगी, कौन बताएगा? बुशरा सानी। सौद, ज़ाद, ता फा कलिमा पर आ जाएं बाब इफ्तियाल में तो कहाँ तब्दीली होगी? अकीला। जी टीचर, ता जो है वो, इसका जो ता है वो तौ में चेंज रहता है। जी हमने कहा था कि जो ये ऊपर वाले तीन है, हमजा, वाव, या, जब ये आएंगे फा कलिमा पे तो ये तब्दील होके ते में बदल जाएंगे। बाकी जितने हरूफ हमने सीखे थे उसके अंदर हरूफ अपनी जगह पे कायम रहेंगे, ठीक है, फा कलिमा तब्दील नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह जो ते मौजूद होगी बाब इफ्तियाल की वो तब्दील हो जाएगी। तो इन तीन हरूफ में अगर फा कलिमा पे इन तीन में से कोई हरूफ होंगे, जिस तरह हमने एक तलू का वर्ड भी बोल सीखा था, ये भी हमने किया था, जो तलू आफ्ताब होता है, हम कहते हैं जी आफ्ताब तलू हो गया, ठीक है, यानी कि ते लाम आइन ये मादा है, ते से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, और इसी तरह ज़ौद का हमने ज़रब वर्ड निकाला था, ज़ौद, रबा, और एक आपके पास आ गया सफ़ी, सौद, फ़ा, या, यानी कि ये तीन हरूफ आपके पास आ गए हैं। तीनों की मिसालें, एक सौद का, एक ज़ौद का, एक ता का। अब इनको जब भी हम बाब इफ्तियाल के अंदर लेके जाएंगे तो इनके बाद क्या आएगा, यानी कि इसको बाब इफ्तियाल बनाने के लिए हमने पहले जो फा कलिमा है ता, साद, ज़ाद, इनके बाद एक ते का इजाफा कर देना है, यानी कि शुरू में लग गया ता और इसके बाद आएगा ते का इजाफा और लाम और आइन, एक वर्ड ये बन गया हमारे पास। दूसरा ग़ौद के बाद ता का इजाफा और आगे रे, बे, और तीसरा जो है सौद के बाद ता का इजाफा और आगे फ़ा और या। ये हमारे पास तीन अल्फाज बाब इफ्तियाल के अंदर तैयार हो गए, ठीक है। अब और अब इसकी ता जो तौ में बदलनी है ना, मेरा ना माइक बंद था तो मैं माइक बंद करके आपको जवाब दे रही थी। अच्छा, आपने मेरा नाम लिया था ना, मुझे याद आया, तो अब ये ता जो है तौ में बदल जानी है ना सबकी। बिल्कुल, अब इन तीनों की जो ते है ना वो ता में बदल जानी है, यानी कि चाहे सौद है, चाहे ज़ौद है, चाहे ता है, इन तीनों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, यानी कि ये फा कलेमा पे मौजूद रहेंगे। जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा ना कि फा कलेमा बदला, अब और इन तीन के अलावा किसी और में फा ने नहीं बदलना, फा अपनी जगह पे पूरा मजबूती के साथ पूरा रूट वर्ड कायम रहेगा, यानी कि पूरा रूट वर्ड तब्दील नहीं हो सकता,
कोई हरफ भी तब्दील नहीं हो सकता, सिर्फ इनके दरमियान जो ते है ना वो इन तीनों की ता में बदलेगी। तो अब क्या बन गया हमारा पहला वाला, दो ता, तो एक तो मादे का, फिर ते भी तो में बदल गया, फिर लाम और आइन। ठीक है, ये हमारा पहला वर्ड बन गया। ज़ाद ने नहीं बदलना, अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, उसकी जो ते है वो तो में बदल जाएगी, और आगे रेबे भी अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। आखिरी में सौद ने नहीं बदलना, ते ने तो में बदल जाना है, और आगे फे और या अपनी जगह पे कायम रहेगी। ठीक है, अब ये आपके पास आगे नए तैयार शुदा बाब इफ्तियाल के अल्फाज तब्दीली के बाद, जो इसकी खसूसियत थी कि वो तब्दील हो जाती हैं उसके बाद। अब इनमें से मैं आपको उर्दू के कुछ वर्ड्स दिखा देती हूँ कि इससे जो बनते हैं। यानी कि जो पहला वर्ड है उसमें हम कहते हैं कि मैंने आपको इत्तला देनी थी कि मेरे मामू फौत हो गए हैं। ठीक है, अभी मैं, बल्कि चचा मेरे, अभी मैं गई हुई थी, उनकी डेथ हुई है। तो अब मैंने आपको इत्तला, अब इसमें दो आवाजें आ रही हैं, इत तला, आपको इत्तला देनी थी, तो दो ते हो गए, इत तला, ये उर्दू का वर्ड है। मैं आपको मुत्तला करना चाहती हूं, मुत, पहली ते साकिन, फिर दूसरी हरकत वाली, मुत्तला, मुत्तला करना चाहती हूँ। अब वैसे जब हम लिखेंगे तो इनको शद्दा से एक कर देंगे। ठीक है, कैसे हम लिखते हैं उर्दू में, एक ही तोए लिखते हैं, और हम तो शद्दे भी नहीं डालते। इत्तिला, ये हमारा उर्दू का वर्ड है। ठीक है, हम अमूमन शब्द भी नहीं डालते। तो यहाँ पे हो गया पहला वर्ड इत्तिला। ठीक है, और दूसरा जो ज़ाद के साथ है तो इज़्तराब उर्दू में कहते हैं, किसी ने सुना हुआ है? जी मैम, इस तरह इज़्तराब की हालत में, उर्दू का वर्ड है। जी। और फिर जो सबसे खूबसूरत वर्ड है जो अभी आपको मिसाल मिली, यहाँ तो लिखा हुआ है इस्तफा, लेकिन हम क्या कहते हैं उर्दू में, मुस्तफा। मुस्तफा। पहली से फा जो है वो मादे की, मुस, फिर ये जो ते है तो में बदल गई, मुस्त, और फ जो है ये ऐसे ही है, मुस्तफा, ऐसे लिखते हैं। जी टीचर। अब ये उर्दू के वर्ड्स हैं कि नहीं है सारे? तो उर्दू में भी ये रूल्स लागू हैं कि नहीं लागू? क्लियर होगी आप लोगों को? जी, यही वर्ड सूरत मरियम में भी है, ये तो मैंने आपको बताया अल बकरा 247 में। ठीक है, सूरा मरियम में भी यही वर्ड है, आयत नंबर 66 में। ये सारी जो है ना, ये आपको अमत और रकीब ने जमा करके दी हैं। अमत और रकीब आपकी मेहनत है, तो इसको आप ही बताओगे। वस्तबिर, इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करोगे तो क्या बनेगा? वस्तबिर, इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड स्वाद बा रहा है। सौद, ब और रा, क्या बन गया उर्दू का वर्ड? सबर। सबर। जब आप इस तरह से रूट वर्ड तक पहुंचोगे तो आप लोगों को मीनिंग करना भी आसान हो जाएगा। अब जब सबर के बीच में आपने तौ देखा तो आपको फौरन याद आना चाहिए कि तौ हमने कहाँ पढ़ा था, इजाफी तौ बाबे इफ्तियाल में।
और वो कहाँ क्या आता है, क्या चीज चेंज होती है बाब इफ्तियाल की? इसका तोए क्या में मतलब बदल है कि सौद के बाद एक अगर ते ते था आएगी तो में और फिर बे ता रेखा, ता त्वा से बदल जाती है। और फिर आपको याद आना चाहिए कि हमने ये सीखा कि बाब इफ्तियाल में अगर फा कलेमा पे सौद ज़ौद ता हो तो वो किस में ते बदल जाती है? तोए ता में त्वा में बदल जाती है। तुआ नहीं कहना प्लीज, तोए कहेंगे में ता। ता ता त्वा में बदल जाती है। तुआ नहीं कहना, तुआ नहीं कहना। ता ता अलिफ क्या त्वा बनेगा? आपका ता दुनिया में दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन? तो बोलेंगे। शैतान तब आप शैतान कह रहे हो कि हाँ, शैतान कह रहे हो? शैतान स- उर्दू में हम क्या शैतान। बोलते हैं? शैतान, शैतान 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 शैतान। हाँ, जब अरबी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं मिनश शैतानिर्रजीम। तो ये उर्दू से अरबी में जाने में हमारे लफ्ज क्यों बदल जाता है? शैतान। अलिफ की आवाज निकालनी है ना बेटा, वाओ अलिफ की तो नहीं निकालनी। जी जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सौद के बाद ता है, ते है, वो तोए में बदल जाएगी। ता में सौद ता बे रे। ठीक है, जी और अब ये तो आपका बन गया, लेकिन अब जो हमारे पास लफ्ज है वो आपने बताना है कि वो ग्रामेटिक एनालिसिस करके अमत और रखीब आपने कि ये क्या है। फेल माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, इसम है, इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफूल है, क्या है? इसकी ये हरकत अमर देखनी है। है और उससे आपने बताना है। ये अमर है। ये किस चीज ने बताया? रा के ऊपर जज्म ने। बिल्कुल, अगर माजी होता तो रा पे क्या होता? माजी होता तो जबर होता। बिल्कुल, हमें पता है कि माजी में आखिरी हरफ के ऊपर जबर होती है। अगर मुजारे होता तो आखिर में क्या होता? पेश होता। पेश होता। मुजारे की एंडिंग हमेशा पेश के ऊपर होती है। अगर ये इस्मुल फाइल या मफूल होता तो कौन सी निशानी नजर आती? इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल मीम स्टार्ट में होता। बिल्कुल, मीम अजाफी, मीम पे शमू शुरू में लगा होता। मुस्तबिर होता। तो अब ये चीजें मुस्तबिर। आपको पहचान देंगी कि नहीं देंगी? जी फाइल और मफूल मीम पे शमू से शुरू होता है, माजी की आखिर में जबर होती है, मुजारे के आखिर में पेश होती है, और जज्म किसके आखिर में होती है? अमर के। खाली अमर के होती है। नहीं के भी होती है। फेले नहीं और फेले अमर, उनके आखिर में जज्म होती है। तो अब इसकी जज्म ने आपको बताया कि या तो ये फेले अमर है और या ये फेले नहीं है। अब इन दोनों की जी निशानियां क्या हैं? अगर ये ये तो फेले दो नहीं जवाब होता पता तो चाह रहे हैं ना, अमर या नहीं। फेले नहीं होता तो इसके पहले ला आ जाता। बिल्कुल, ला शुरू में होना लाजिम है। फेले नहीं ला के साथ शुरू होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहली बात के फेले अम्र है। फिर हमजे वसली से शुरू हुआ है तो ये बिल्कुल, और फेले अमर बनता किससे है? फेले अमर मुजारे से बनता। मुजारे से बनता है। इसका मतलब है कि मुजारे से ये बना है, और उसका अमर बनाने का पहला स्टेप क्या होता है कि उसकी अलामत मुजारे गिरा के, अगर अब वाह अगला हरफ साकिन है तो हमजा वसल साथ लिख दिया जाता है। जी क्योंकि ये सौद साकिन था तो आपने हमजा वसली साथ ऐड कर दिया। ठीक है, जी जी। अब आप मुझे बताओगे कि ये अमर अगर बना है तो मुजारे से बना है, तो तो और बे के ऊपर क्या हरकत होंगी? अपने फॉर्मूले को जहन में लेके आना है। ये पॉइंट्स बहुत गौर से सुनने हैं आप सब ने। जो समझ नहीं आई बाजी। अमर किससे बनता है?
मुजारे से बनता है। तो मुजारे, अगर आपके मुजारे किससे बनाते हो? मुजारे यतान से बनता है। नहीं, मुजारे को बनाते किससे हो? किस में तब्दीली करके मुजारे बनाते हो? मैम फेरे माजी को। रूट जी रूट वर्ड में बिल्कुल, फेले तब्दील। माजी को। ठीक है, जी पहले आपके जी पास होगा फेले माजी। जी। दौराबा यदरिबु। अच्छा। नहीं, आप अपने इस वर्ड को बनाओ ना। आप अब जारा बाई यजरिबू को बना रहे हो, ये जारा बाई यजरिबू है। नहीं नहीं। जो वर्ड आपके पास है बाब इफ्तियाल का है, उसको बनाना है ना जी आपने। जारा बाई हाँ। यजरिबू क्यों बोला है आपने? नहीं नहीं, सबसे पहले मैं क्या याद आता कर है? लूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? किसमें बाजी, इसमें? किसी में भी बेटा, कुछ भी बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है? जी नगीना। फा फा कर लेना। सबसे पहले मादा लेते हैं ना बेटा, मादा होगा जी तो कुछ आगे चलोगे। हाँ हाँ हाँ, मादा बात लेंगे उसको आपके फिर। पास मादा है सौद, बा और रा। मादा लेने के बाद अगला स्टेप क्या है? फरा अथर। अब इसको क्या बनाना है? मैम अगर फेले अमर बनाना है, मैं बताऊं मैम? फरा अथर को मैंने कहा है। मैम मैम क्या सबसे पूछा पहले आपने? क्या मैं बनाते हैं फरा? मुजारे। नहीं, मुजारे में कौन से जमाने होते हैं? आने वाला। आने वाला और हाल। हाल और हाल। मुस्तकबिल दो जमाने पाए जाते हैं। तो हाल से पहले कोई जमाना होता है? मैम जी पास्ट, पिछला गुजरा हुआ जमाना। जी, पास्ट मतलब पास्ट होता है। पास्ट हाल होता से है। पहले। तो पहले पास्ट आएगा ना, पास्ट के बाद फिर प्रेजेंट और फ्यूचर आता है ना। जी मैम, जी जी। पास्ट गुजर चुका, उसके बाद फिर हाल और मुस्तकबिल आता है। तो सबसे पहले हमने पास्ट बनाना होता है। ठीक है, जी फर्क सब याद रहेगा। जी मैम। जी मैम तो इंशाल्लाह। पास्ट बनाने के लिए हमने सुलासी मजीद फी पढ़ रही हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा? अंसा आप बताओ, सबसे पहला स्टेप। मैम सबसे पहले हम फेले माजी मादा लेंगे और उसको फेले माजी में तब्दील करेंगे। सब हरूफ पर जबरे लगेंगी। आपको भी कुर्सी पे खड़ा करना है। सॉरी आप मैम, फिर सुलासी मुझे क्वेश्चन मुजर्रद समझ पढ़ रहे नहीं हो? आई। सॉरी सर, ओह ठीक है मैम, अब आप देखने मुझे याद आ गया, मैंने वो सुना ही नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आई। सॉरी, नींद में हो भी। जी मैम, सबसे पहले हमने अबवाब देखने हैं कि अबवाब कौन सा बाब है, बाब के लिहाज से हमने उसको उसमें चेंजिंग करनी है। जी, मादा लेके सबसे पहले आपने उसको मजीद फी बनाना है। जी मैम। सुलासी मुजर्रद है ना, मुजर्रद होता है ओनली जी 3। तो ये ओनली 3 है। जी हमने इसको मोर देन जी 3 बनाना है। पहला जी स्टेप भी मैम। ये है कि आपके पास ओनली 3 रूट वर्ड है। अब आपने इसको मोर देन 3 ले बनाना है, यानी कि जी इसको मैम। मुजर्रद से मजीद फी बनाना है। जी मैम। अब मजीद फी बनाने के लिए फिर आपने देखना है कि उन 8 शक्लों में से कौन सा वाला बनाना है। जी मैम, ग्रुप देखना है कि कौन सा ग्रुप है। अब आपने क्या बनाना है? हमने यहाँ पे बाबे इफ्ताल इफ्तियाल बनाना है ना। हमने इसको बाबे ये इफ्तियाल बनाना है। तो अब क्या दाखिल करूंगी कि बाबे इफ्तियाल बन जाए? मैम ये आल ग्रुप है, तो आल ग्रुप का जो है ना, वो पहले जो हरफ है फा कलबा साकिन होता है, तो हमने उसके शुरू में अलिफ आप अलिफ बेटा लैमी अंसा हमजा फिर वक्ल आप आगे लगाना। जंप कर गए हो। सॉरी फिर आप मुजर्रद मैम, वो के ऊपर काम करना शुरू हो गए हो। मजीद फी तो आपने बनाया ही नहीं। जी पहले साकिन देखना है, कहाँ पे साकिन लगाना आप है। गलत बता रहे हो ना बेटा। सॉरी मैम, मुझे समझ नहीं आप आ रही पहले है। इसको मजीद फी बनाओगे, जो अभी तक नहीं बना। अभी भी मेरे पास ओनली 3 है। मैं ओनली बताऊं? 3 है। नहीं बेटा, उसको सीखने दो। मजीद फी बनाने के लिए मैम, आप कौन सा बाब बनाने लगे हो? मैम इफ्तियाल।
तो इफ्तियाल में क्या दाखिल किया जाता है? मैम इसमें फा कलमा के बाद ता का इजाफा किया तो जाता है। आपने डाली है? सॉरी मैम। मोर देन 3 से तो नहीं अच्छा। बनेगा ना बेटा, जी कि आपने जी उस जी जी बाब के जी जी मुताबिक इजाफा करना है। जी ठीक है। हम अपने मादा में हम फा कलमा के बाद ता का इजाफा करेंगे। मादा हमारे पास स्वाद बा रहा है ना, हम्म, तो इसमें हम ता कलमा का बा के बाद हम ता कलमा का सत बर बोलने की तो जरूरत का नहीं है क्योंकि अभी आपके पास कोई हरकत नहीं है। सौद जी ताबारा, ये बन गया आपके सौ पास। जी ठीक है, स्वाद ता बारा बन जाएगा ठीक है, जी। यानी कि इसको हरकत जी हमने मैम। कोई नहीं दी, हम सिर्फ लेटर्स पढ़ रहे हैं। अब ये जी हो मैम। गया सुलासी मुजरद से मजीद फी बन गया, ये पहला स्टेप है। मादा लिया जी ओनली 3, जी अब उसको मोर देन 3 बनाने के लिए, मजीद फी बनाने के लिए आपने कुछ अजाफा करना है। अजाफा अपने बाब के मुताबिक होगा। अगर इन फ़ियाल होता तो सौद बार रा से पहले नून का इजाफा हो जाता। इफ आल होता तो शुरू में हमजा लग जाता। इस्तिफ आल होता तो शुरू में सीनते लग जाता। यानी कि अपने बाब के मुताबिक उसमें एडिशन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा डालना है, ताकि वो ओनली 3 से मोर देन 3 बन जाए। जी सब मैम। बच्चों को बात समझ आई है? जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बन गया मोर जी देन मैम 3, आगे। यानी कि अब आपका पहली बात हो गई कि ये मजीद फी बन गया इफ्तियाल के मुताबिक। अब आपने हरकत के तरफ आना है। अब आपने सबसे पहले पास्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर आता है। ठीक है, तो अब पास्ट में हमने क्या सीखा था, क्या लगता है? सदफ अब आप मैम बता दो, पास्ट बनाने के लिए अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है? सब पे जबरें डालते हैं ना माजी बनाने के लिए। इन सारों पे और जबरी अब डाल दूं? नहीं, अभी नहीं, आपने कहा माजी बनाने के लिए, तो अब लेकिन क्योंकि हम मजीद फी बना रहे हैं, तो हम अबवाब में देखेंगे कि जहाँ पे साकिन है, तो आल ग्रुप अगर आल ग्रुप से करेंगे तो हमने सबसे पहले देखना है कि अगर आल ग्रुप के अंदर जहाँ पे साकिन आ रहा है वहां पे साकिन डालेंगे, और अगर आल ग्रुप के बगैर है तो फिर हर हुर्फ पे सिर्फ जबर आए, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये है, आल यानी कि ग्रुप वहां से है। हमारे पास 8 अबवाब के नाम है। हाँ, 4 के एंड पे आल आता है और 4 के एंड पे आल नहीं आता। नहीं आता पहला जी। है इफ आल, फिर आखिरी 3 है इफ तिआल, इन फिआल, इस्तिफआल। अगर ये पहला और आखिरी 3 में से कोई लफ्ज है, बाब है, तो हमने साकिन लगाना है। जहां बाब नाम में साकिन है, मसलन इफ तिआल, तो यहाँ फे के ऊपर साकिन है, फा कलेमा पे, तो यहाँ हमारे पास फा कलेमा कौन सा है? यहाँ पर हमारे पास फा कलमा स्वाद है। ठीक है, फिर सवाद ही बोल रहे हो आप, सवाद, सॉरी, सौद। साद। ठीक है, और बाकी सबको क्या कर देंगे? बाकी सब पे हम जबर दे देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको पढ़ो, क्या बना? ये पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से फिर हम इसमें हमजा वस्ली का इजाफा करेंगे, क्योंकि साकिन लेटर से हम पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अब क्या बन गया? अब क्योंकि हमजा तो जो वस्ली है, हमजा वस्ली, इसको भी हम खाली नहीं पढ़ सकते, इसमें लाजमीन हमने हरकत देनी होती है, और वो तीसरे हर्फ को देखते हुए हमने हरकत देनी है, तो यहाँ पे जेर लगेगी हमजतुल वस्ल के नीचे। तो क्या बन गया? इस तबारा। इस ताबारा। ठीक है, अब ये हमारा माजी बन गया। अब बाब इफ्तियाल की खसूसियत को देखते हुए डॉक्टर गुलशन आप बताएंगी कि हम क्या तब्दीली लेके आएंगे। ये हमारा बेसिक वर्ड तैयार हो गया है, इस ताबारा। अब हमने इसको बाब इफ्तियाल की एक खसूसी, जो एक खसूसियत है, उसके मुताबिक तब्दीली लानी है। जी, अब हम ता को बदलेंगे। बाबे इफ्तियाल की जो ता है वो दाल में तब्दील हो जाएगी। जी, किस में तब्दील होगी? दा ता जो है वो दाल में बदलेगी। ते जी है नहीं, ना, इधर तो है ही नहीं, ते है। हाँ, ता जो है ये दाल में बदलता है, फिर ये ता में भी बदल सकता है। नहीं, अभी तो ता आपने
जो मैं हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, इसका कायदा बताना है ना, ऐसे तुक्का तो नहीं मारना। अगर फा कलिमा पे सौद है तो उसका क्या फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने? वो उसमें ता जो है ना ता में बदलेगा। ता ता जा नहीं बिल्कुल। होता ता। कितने लेटर जी हैं जो ते में बदलते हैं, तोए में? जी वो अगर स्वाद है फा कलमा पे जाद है तब भी ता तोय में बदलेगा। ता है तब भी ता में बदलेगा। यानी साद जाद ता। बिल्कुल ठीक हो ठीक है गया। अब नया वर्ड हमारा क्या बन गया? जी। अब हमारा बढ़ जाएगा ये ता जो उसमें चला जाएगा हमारे ता में। तो इस ताबारा ये ता बिल्कुल आ ठीक हो जाएगी। गया। इस ताबारा, ये अब हमारा हो गया माजी। ठीक है। जी अब इस माजी को मैंने चेंज करना है मुजारे के अंदर। क्या करूंगी? ये जी माजी है, उसमें इसको मुजारे में बदलना है। क्या फॉर्मूला है? इस उसमें हम यतान ताबारा। देखेंगे क्या। जी तो उसके तीन हरफ है ना यतान। वो उनमें से भी पहले इसका कौन सा लग सकता है। तो इधर इस ताबरा है तो यस ये उस्तादा जी या लगेगा। बिल्कुल या लग अब जाएगा। उस पे हरकत क्या होगी? अब या का क्या फॉर्मूला हमने सीखा है? जी या का सबके हमने फॉर्मूले अ, याद किए हैं। या का क्या फॉर्मूला है? ये तान पे क्या हरकत होती हैं? पूरे 8 अबवाब की बतानी है। उसमें सब पे जबर होती है उस्तादा जी। उसमें तो सब पे जबर होती है यतान पे। ओके, ठीक बता जी रही हैं ये फरानाज? क्या इन्होंने ठीक जवाब दिया है कि तमाम ये तान पे जबरें होती हैं? नहीं उस्तानी साहबा, तमाम पे तो नहीं होती। क्या होता है, क्या फॉर्मूला है? आ, नहीं आ, इस, याद? नहीं उस्तानी साहबा। शीमा मैं बताओ। बताऊं? मैं बताऊं ना बेटा, बोला करो प्लीज, मैंने सबसे पूछना होता है जवाब। ये इसको आता है, अगर वही बोलता रहेगा तो बाकी कैसे सीखेंगे? मुजारे मुजारे के अगर वो वाहिद हो तो उस मुजारे के आखिरी हुर्फ पर पेश होती है। आखिरी ग्रुप से क्या मुराद है? हम्म, लाम कलिम। नहीं नहीं बेटा, मैं तो ये तान की बात की है। ये तान क्या रूल पूछा है? ये तान, अच्छा। हाँ, ये तान के ऊपर या तो जबर होता है या पेश हो आती है। आपने मुझे बताना है ना कि किस पे जबर होता है और किस पे पेश होता है, यही तो पूछ रही हूँ। हाँ जी। उसके शुरू का जो हर्फ यतान में से जो पहले लगता है, जैसे तो ये इसके पहले हमें अगर या आपको लगा रूल देंगे याद है, साथ लेकिन के आपको साथ। एग्जैक्ट बात नहीं याद। जी अ, जी, वही वही जी अकीला, आपको परेशानी है याद मुझे। है? जी टीचर, मैं जरा गई हुई थी, मुझे नहीं पता क्या बोला जी आपने। सितारा, आप बताओगे सितारा? जी मैम। मैम वो अगर ये मारूफ बनाएंगे तो उसमें जबर होगी, और अगर मजहूल होगा नहीं तो नहीं फिर बेटा, पेश होगा। मालूम मजहूल की बात ही नहीं हो रही। मैंने 8 अब्वाब का एक फॉर्मूला याद करवाया था आपको कि मुजारे कैसे बनता है, उसकी यतान पे क्या हरकत होती हैं, वो पूछ रही हूँ। मैमूना, आप मैम बताओ। जबर होती है, जबर नहीं होती मैम उस पे, जबर होती है। नहीं होती ना जबर? आप मैमूना, आपको याद है? जी उस्ताजा, जज़म होती है उस्ताजा। मुझे भी जबर अब याद आ सब रही थी भूल उस चुके समय। हैं। अब जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे। जी नगीना। जी नगीना। नगीना की आवाज हमें नहीं आ रही। जी बुशरा सानी। मैडम शाद होती है। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं अब सबको उल्टा खड़ा कर दूं कुर्सियों पे। मैं बता पहले दूं। सीधा खड़ा करती हूँ, अब मैडम उल्टा खड़ा कर दूं। या जज़म होगी या शाद हो, इन दोनों में एक है, जज़म या शाद। दोनों गलत जवाब हैं। जी अच्छा। हिजाब।
मैम पहले 3 ग्रुप्स में ना पेश होगा और बाकी सब में जबर। जी। टोटल कितने हैं? अब सब एक साथ बोलेंगे। टोटल कितने अबवाब हैं? 8। 8। अब आप 8। लोगों ने उनके नाम एक सीक्वेंस में बोलने हैं, नंबरों के हिसाब से। पहला कौन सा है? इफ़आल बाबे बाबे इफ़आल। इफ़आल अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। पहला कौन सा है? बाबे बाबे इफ़आल इफ़आल। इकट्ठे सब माइक खोलो, इफ़आल। सब एक साथ बोलो। पहला कौन सा है? बाबे 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 इफ़आल इफ़आल। इफ़आल। दूसरा कौन सा है? बाबे बाबे तफ़ईल। तफईल। ताफ़ईल। बाबे तफ़ईल। तीसरा कौन सा है? बाबे बाबे मुफ़अलतन। मुफ़अला। मफ़अलतुन सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, किसी की आवाज मुझे ना बाबे समझ। मुफ़अलतुन। बाबे मुफ़अलतुन। मुफ़अला। अब ये जो पहले तीन अबवाब हैं, गौर से सुने मेरी। जो पहले तीन 1 2 3 पहले तीन बाब जो हैं, इनकी यतान पे पेश होती है हमेशा। यतान में पेश होती बाबे। लिख लें इसको और आपने बार बार याद करना है। पहले तीन बाब जो हैं, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़अला, इनकी यतान के ऊपर पेश होती है। बाकी सारी जो आखिरी 5 हैं वो सब जबरों वाली होती हैं। याद रहेगा। माल पहले 3 बाब पेश वाले यतान, और आखिरी सारी जो 5 हैं वो क्या हैं? तफाउल, तफाउल, ठीक है। फिर इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, ये सारे जो है ये जबर वाली यतान। अब क्योंकि ये 6 नंबर है तो इस पे अब जबर होनी है कि पेश होनी है? जबर। जबर जबर होनी जबर है। है। अब इस या के ऊपर मैंने सबसे पहले जबर लगा दी, ठीक है। और मैं पहले वर्ड को बगैर हरकत के लिखने लगी हूं। इस ताबारा हमने बनाया था, सौद ताबारा, ठीक है। अब पहली यतान ऐड की और उसके ऊपर लगा दी जबर, क्योंकि 6 नंबर है। अगली तब्दीली किस नंबर हरफ पे होती है? 3 तब्दीलियां हैं। हमजा वसली हटा के यतान लगा दी, जबर वाली। अगली तब्दीली कहाँ आनी है निगत परवीन? ता के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अब मुजारे में अगली तब्दीली कहाँ आती है? यस ताबारा ता ताशानी बोलो, आप नंबर बोलो। कलमा, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, ऐसे बताना है। यतान के बाद नेक्स्ट चेंज कहाँ आता है मुजारे बनाने के लिए? आइन कलमा। आइन कलमा। याद रखें, चाहे वो माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, आइन कलमा हमेशा तब्दील होता है, हर जगह तब्दील होता है। जी तो आइन कलमा आइन अब कैसा होगा? इसका भी फॉर्मूला याद किया था, किसको याद है? मुजारे का आइन कलमा तमाम अबवाब का फॉर्मूला एक साथ बोलना है। जिसे हमने कहा है ना कि पहले 3 यतान पेश वाले, बाकी सब जबर वाले। आइन कलमा का फॉर्मूला क्या है? किसको याद है? इतना मैंने बार बार आपको दोहराया था। जी। अब जब गर्दाने करेंगे ना फिर आपको अच्छी याद हो जाएगा। जी नगीना। जी नगीना। आइन कलमा पे जबर होगी ना। ठीक हो गया। जी नगीना, आप क्या कह रहे हो? नगीना, आपकी आज आवाज हमें नहीं आ रही, इसलिए अब आपको हाथ खड़े करने का फायदा नहीं हो रहा। अफशान शान, आपको याद है बेटा आइन कलेमा का फॉर्मूला? मैम जबर आएगा इसके ऊपर। फॉर्मूला और का ये मतलब होता है बेटा पूरे 8 बाब के बारे में बताना है, एक के बारे में नहीं बताना।
जब मैं फार्मूला का वर्ड बोलती हूँ तो आपने पूरे 8 बाब का बताना है। जिस तरह ये तान का कहना कि पहले 3 बाब पेश वाले, बाकी 5 जबर वाले। इसी तरह आइन कलिमा का भी फार्मूला है। ये भी आप सब मिलके बोल लें। सारी आइन जेर वाली, सारी आइन जेर वाली, सवाए चौथे पांचवा जबर वाला। सवाए बेशक ना बोलो, आप बोलो सारी, सारे बाप की आइन जेर वाली, सारे बाप की आइन सारे बाप जेर की वाली, आइन जेर वाली, चौथे पांचवे की जबर वाली। चौथे और पांचवे की जबर वाली, यहाँ चौथे और लिख पांचवे लेते की हैं जबर हम। वाली। पहले मैं ये तान का फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर मैं इसका लिखती हूँ, ठीक है मैडम जी? लिख भी दें तो अच्छी बात है, हम नोट करें। जी। फॉर्मूला क्या है हमारा? पहले ये तान का, तब पहले 3 वाले जो हैं, पहले 3 बाब जो हैं जबर वाले, पहले 3 अबवाब पेश वाले, वाले और बाकी सारे जबर वाले, और बाकी 5 या आखिरी 5 जबर वाले। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जब आपको ये याद होगा तो आपको मैं कोई भी वर्ड दूंगी, आप फौरन तैयार कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्या हो गया? आइन कलमा। अगली तब्दीली होती है आइन कलिमा पे, बीच में कोई तब्दीली नहीं होती। पहले तमाम आइन कलिमा, तमाम अबवाब के आइन कलिमा जेर वाला, 4 और 5 बाब नंबर 4 और 5 का जो है ना, 4 और 5 की आइन का आइन कलमा जबर वाला। चौथा और पांचवा कौन से? बाबे इफ्तिहाल, तफाउलुन और तफाउल, तफाउलुन और तफाउल, और तफाउलुन। इन दोनों की आइन जबर वाली, यानी कि इनकी आइन पे होगी जबर, और बाकी जितनी बाब हैं 8 में से 2 निकाल दिए तो 6 रह गए। बाकी सब की आइन जेर वाली, ठीक है, उनके नीचे जेर होगी। अब जो हम ऊपर वर्ड बना रहे हैं उसके बाद उस पे आ जाओ। आपने यतान पे जबर दे दी, ठीक है मैडम इसमें आप जब कहते हैं कि तमाम वाप की आइन कलमा जेर वाला, तो फिर 4-5 का आइन कलमा जबर वाला, तो फिर हम पहले तमाम वाप की आइन कलमा ना लिखे तमाम वाप का, इसकी समझ नहीं आई। पहले तो हम कह रहे हैं कि तमाम अबवाब तो की बेटा आप आइन कलमा। अकल से काम लेना। मैंने आपको साथ ही लिख के दिया है ना कि 4-5 का आइन, बाकी तमाम जो हैं अबवाब वो जेर उन वाले, पे जेर है। 4-5 के अलावा। जी आप यूं लिख लो ना, 4 और 5 के अलावा तमाम पे जेर आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है? अब जो ऊपर हमारा वर्ड तैयार हो रहा था उस पर वापस चलते हैं। यतान की हरकत डाल दी, अगली तब्दीली कहाँ आनी है हमारी? आइन कलमे पे, आइन कलेमा पे। तो अब यही वर्ड दोबारा मैं लिख रही हूँ। या के ऊपर आपने लगा दिया जबर, उसके बाद अगला जो लेटर है सौद है, फिर तो है,
इनको हम नहीं टच करेंगे। अब आगे आइन कलेमा आ गया, वाह उसकी हरकत क्या होगी अब रूल के मुताबिक? जेर जेर होगी मैम। जेर। ये कौन सा बाब है? बाबे इन इफ्तियाल इन ता इफ्तियाल। जी, चौथा पांचवा तो नहीं है ना, तो इसका नहीं मतलब है मैम। इस पे जेर होगी। ये छठवां है। और लाम कलेमा कैसा होता है मुजारे का? पेश वाला, पेश वाला। हमेशा, ये भी हमने शुरू में बात की थी कि लाम कलेमा हमेशा ही मुजारे का होता है पेश वाला। मैम तमाम अबवाब में। जी, ये तो पक्का कायदा है। मुजारे की एंडिंग, मैंने आपको एंडिंग सबकी बताई है कि माजी की एंडिंग हमेशा जबर जेर वाली, मुजारे की एंडिंग पेश पे, सॉरी जबर, जेर नहीं जबर, जबर वाला। माजी की जी जबर, मुजारे की पेश, और अमर और नहीं की साकिन, इसको जज्म कहते हैं। और फिर इसम की एंडिंग तनवीन के ऊपर। तो फर्क आपको समझ आएगी कि नहीं? वर्ड्स को पहचानोगे कि नहीं? तो मैम यहाँ पे जो तौ है ये तो वो हो गई ना, जो चेंज हुई हुई बाप की, तो जी, फिर ये उसको तो अभी बाप में हमने लगेगा टच ही पेश। नहीं किया ना, सौद और ता को तो हमने टच ही नहीं किया। पहली चेंज आनी है यतान में, वो लगाई। अगली चेंज आनी है आइन कलेमा में, जो बे है उसको जेर दे दी। और लास्ट लेटर जो है वो रा। रा है। बाजी जी, पेश वाला, वो पेश वो वाला, पेश वाला। बिल्कुल ठीक है। बे, बाजी इसका मतलब ये है कि ये पेश आएगा मुजारे के एंड पर। जी, जो लाम है, रा है, वो पेश वाला होगा। ठीक है अगर दो पेश दो जबर दो जेर आए तो इस्म होगा। जी, ठीक हो गया। जी अब मैम फिर ये अब अगर आप लोगों यस। को ये फॉर्मूला आता होगा तो आप लफ्ज खुद ब खुद बना सकोगे कि नहीं बना सकोगे? जी इंशाल्लाह। यस ठीक है। तबरा बना मैम ये। यस अब तबीरू। अब ये सिर्फ 3 चेंजेस किए हैं आपने। ये तान को बदला, आइन कलमा को बदला, और आखिरी लाम कलमा को बदला। अब पीछे जितने भी लेटर रह जाएंगे, चाहे वो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इन 3 के अलावा इन 3 में तब्दीली आती है। ये तान में, आइन कलेमा में, और लाम कलेमा में। बाकी मैडम जितने मेरी भी क्लास लेटर बच गए क्लास हैं शुरू हो वो गई है। माजी की तरह ही मैं रहेंगे। और माजी में सब पे क्या आया था? जबरे। जबर नहीं, आप ऊपर वर्ड को देखो ना, जो आप बना रहे हो, मैम जैसा वो मैडम तो मैं वैसे एडिट ही करूंगी, उतार मेरी लेना है। क्लास शुरू स्वाद हो गई। साकिन था। क्लास स्वाद शुरू हो गई साकिन मेरी था मैम। और तौ पे जबर थी। और साकिन था तो पे जी, जबर है। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। यस तबीर। यस तबीरू। जी, ये मैम 10 तान बज गए हैं तो हमारी मैं हो गई एग्जिट करने की, क्लास जबर शुरू हो गई वाली। है। ठीक है, सौद हमारा, और ता को कोई तब्दील नहीं करना, एज इट इज उतार लेना है। तो सौद हमारी थी साकिन, तो हमारा था जबर वाला। और बाकी अब आइन कलेमा पे तब्दीली आनी है, वो जेर वाला। और लाम कलेमा पे तब्दीली आनी है, जो कि रे जो है वो पेश। पेश वाला। तो क्या वर्ड बन गया? यस तबीरू। यस तभी ताबीरू, बिल्कुल ठीक हो गया। तबीरू मैम। तबीरू। तो अब लफ्ज खुद ब खुद बन गया कि नहीं बन गया? जी मैम मान गए। ठीक है। या अब मुजारे आपने तैयार कर लिया, पहले माजी तैयार किया था, अब मुजारे। अभी अगर आपको फॉर्मूलाज आते होंगे ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं आनी कुछ भी बनाने में। कोई मैं आपको रूट वर्ड दे दूं, आपको बाप का नाम लिख के दे दूं, आप फटाफट बना लोगे उसको। अब मुजारे के बाद हमने बनाना है अमर। टाइम तो 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, इसको फिर हम यहाँ पे बताइए, देखते आपने हैं। बा की हरकत नहीं लगाई है। बा पे कौन सी हरकत है? आप खुद बताओ मुझे कौन सी हरकत है, अभी तो पढ़ी है। अच्छा, सही है, ठीक है, सही है, ठीक वो जेर मेरी वाला। ना कुछ लेटर प्रिंट होने से रह जाते हैं, ये कुछ इसमें नया मसला शुरू हुआ है। तो ये जेर जो है ना, वो कभी वो पीछे चली जाती है, ऊपर की याद देखो वो उसके नीचे जेर आ गई है, कभी वो आगे चली जाती है। ये थोड़ा सा अब तंग कर रहा है, मेरा बुढ़ा हो गया है। तो बहरहाल ये यस तबीरू, ये आपका मुजारे बना। मुजारे से अमर बनता है। अमर में आपने ये तान गिराया, मैं जल्दी से लिख देती हूँ फिर एंड करती हूँ। जी मैम।
सबसे पहले अलामत मुजारे गिराई या को, और अगर हमजा पहला लगा। लेटर साकिन है तो हमजा वसली लगा देते हैं। आगे सौद साकिन था तो मैंने हमजा वसली लगा दी। और अमर में, और मैंने आपको बताया था अमर और नहीं में सिर्फ शुरू में तब्दीली आती है और एंड पे आती है, बीच के किसी भी लेटर को नहीं टच करना। शुरू में क्या तब्दीली आई कि ये तान गिरा के हमजा लगा दी, एंड में क्या आई कि आखिरी पेश को साकिन साकिन कर बदल दे, दिया। साकिन कर दी। बाकी कोई चीज नहीं बदलनी, टच ही नहीं करना, एज इट इज उतार लेना है। और जमा जो में मैंने मैम आपको सवाल किया था ना शुरू में कि अमर किससे बनता है, तो अमर फेले मुजारे से बनता है। पहले मुजारे क्या जवाब होगा मेरे सवाल का? मैंने कहा था फेले अमर अमर किससे फिर मुजारे बनता से है? बनता है। फेले मुजारे से बनता है। कैसे बनता है? सिर्फ स्टार्ट को आपने बदलना है और एंड को बदलना है। स्टार्ट की यतान गिरा देनी है, अगर पहला हरफ साकिन है तो हमजा वसली लगा देनी है, बाकी पूरा वर्ड वैसे ही उतार लेना है, उसको कोई चेंज नहीं लानी, ठीक है। और आखिरी लेटर को साकिन कर देना है, जज्म दे देनी है। तो क्या बन गया? इस तबीर, इस तबीर। तो इस तबीर। और फिर नहीं में क्या करना है? वही, बीच को टच नहीं करना, स्टार्ट में तब्दीली और एंड में तब्दीली। स्टार्ट में क्या ले आना है? ला प्लस ता। जी, ला प्लस त, ला तस्तबिर। ला तस्तबिर। शुरू में यानी कि ये तान नहीं गिरेगी, लेकिन ते वाली आएगी, ला प्लस त, ला तस्तबिर। एंडिंग दोनों की सेम होती है, दोनों की एंडिंग में जज़म आता है। क्लियर हो गया? मैम हमारी क्लास शुरू हो रही है, दूसरी हो ये चुकी मैं बंद तो करने लगी हूँ, मैंने कहा था आखिरी वर्ड लिख दूँ। जी मैम वो अल्फाज दे दीजिए जो आप रह गए हैं, अभी हम लोग कर लेंगे। जी, मैं, आप लोग जाओ, मैं बस ये लिख देती हूँ इधर, ठीक है। और फिर आप बाद में इसको देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। आप लोग अपनी क्लासेस में चले जाओ प्लीज़। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, आपने फिर उसको इंशाल्लाह क्लास के बाद देख लेना है। एक सूरत कहा है, हा 41, वस्तनाअतु, वस्तनातु का। अब देखने में आपको बहुत ही मुश्किल सा वर्ड लग रहा है, अगर आपको तर्जमा करना आना हो तो हम कहते हैं लफ्ज़ों को तोड़ें, तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाता है। इसका रूट वर्ड, चलो ये मैं भी सिर्फ लिख देती हूँ, उसको अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे ताकि बाकियों का हरज ना हो जिन्होंने। मैम स्वाद नून आइन है ना इसका? सौद नून आइन। नून आइन, हाँ जी। इससे उर्दू का कोई वर्ड बताओ क्या बनता है? सना, सनत। सनत। सनत किसको कहते हैं? तिजारत। तिजारत को। बनाने वाली जगह, बनाने को, बनाना जिसमें चीजें बनती हैं। सनतकारी में यही होता है ना, आप कोई चीज बनाते हो ना फैक्ट्री के अंदर। कुछ बनाना, मसनूआत भी हो गया, मसनूआत। मसनूआत, वो भी तो बनाने वाली सनत। चीजें। तो उसमें और आप तसन्ना, मैम तसन्ना बनावट से कहते हैं, तसन्ना। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
सनतकार, सनतकार कौन होगा बनाने वाला? जी मैम, ये सनतकार में आइन भी आएगा ना? हाँ स्वाद नून आइन ते काफ अली। सॉरी, सनतकार यानी कि बनाने वाला। तो जी अब आप देखोगे, मसनूआत। अब ऐसे देखने में कोई मुश्किल सा वर्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा? जी अब आपने रूट वर्ड निकाला तो उसके बीच में आपको फा के बाद सौद के बाद तो मिला, तो आपको फौरन पता चल गया ना कि मजीद फी का बाब इफ्तियाल है। इफ्तियाल है जी। और तोए जो है वो उसकी जगह ते था। जी अब वाव भी अलग कर दिया और किसी काफ भी आखिर पे वर्ड मैम के ये। आखिर में मादे के बाद ते पेश तू आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? मैम वो है, प्रोनाउन है। मैं मेरे लिए जमीर है। जमीर, जमीर में मुतकल्लिम, मैम मुतकल्लिम का वाहिद सूरा है। मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लम, ठीक है। तो तू का मतलब हो गया मैंने, और तेपेश और तू का किसी भी मादे के एंड पे आए तो किस जमाने के बारे में बताता है? ये मुजारे है, माजी है, अमर है कि माजी नहीं है? माजी। माजी माजी है उस्ताद। माजी के आखिर में ता ती तू सारे आते हैं, ठीक है। अब इससे आपको पता चल गया कि ये फेल माजी है, फेल माजी में तर्जमा करना है। और मैंने जो भी काम, यानी कि फेल है, काम है, एक्शन है, और आपने किया, मैंने किया। और क, मैंने कहा था एक ही लफ्ज में अगर दो प्रोनाउन आ जाएं तो क्या इसका मतलब होता है? पहला मैम फाइल मरकब होता है और इजाफी। दूसरा पहला मफूल फाइल होता है। दूसरा मफूल होगा। हाँ जी, पहला का फाइल जो दूसरा मफूल। हाँ जी तो तू का मतलब है मैंने, और क का मफूल तुझे तुझे दूसरे पर किया। हाँ जी जी। मफूल। हाँ जी तो अब तर्जमा तुझे दूसरे पे बनाना, काम किया। इतने मुश्किल से लफ्ज का तर्जमा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? जी जी मैम। इस इसको समझना है आप लोगों ने। वही लफ्ज जो बहुत मुश्किल होता है वो बहुत आसान हो जाता है जब हम इसको समझने शुरू, तोड़ना शुरू करते हैं। मैम इसका मतलब तर्जमा बनेगा और मैंने बनाया तुझे जी सनातों का सनात की। ठीक है। क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर, अब सारों का भी ध्यान होगा, इसको अमेंड कर देते हैं, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मैम आप वर्ड भी और देंगी? ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लफ्ज ढूंढो। आपको पकी पकाई रोटी चाहिए होती है सबको। जैसे मैम ये आपने ये लिखा हुआ ना, बस ये अब अगर ये हम देखेंगे तो शायद हमें ना लगे अभी। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई इसकी। जी, अब आइंदा कुरान पढ़ते हुए आप गौर किया करोगे ना इन चीज़ों की तरफ। इंशाल्लाह। इसकी आप जब एक ले लो पिक्चर, ताकि मैं इसको मिटाने की कोशिश करने लगी हूँ लाइनों को, फिर कई दफ़ा सारा डिलीट हो जाता है। ले लिए मैम। क्लियर भी लिया करो। अच्छा, चलिए अब ले लें, वो तस्वीर लाइन चली गई है।